नमस्कार दोस्तों, कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 3 मार्च फर्स्ट शिफ्ट जीके का एनालिसिस करेंगे, जो कि आज के शिफ्ट में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हैं। आप उनसे मिला लीजिए और मेरे द्वारा जो फैक्ट बताए जाते हैं, देखिए 4 से 5 क्वेश्चन आज इस शिफ्ट में पूछे गए हैं और इससे रिलेटेड मैं कुछ फैक्ट भी बताऊँगा। तो जो आगामी एनटीपीसी की एग्ज़ाम है और लोगों का, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आया था। तो आपका आया था कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। देखिए कल वाली वीडियो में हम जब डिस्क्राइब कर रहे थे उसको जो है, तब उसमें बताए थे कि आत्माराम पांडुरंग जो है 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ किए थे, महाराष्ट्र में। किसकी मदद से किए थे, तो महादेव गोविंद रानाडे की मदद से किए थे, जो कि महाराष्ट्र के सुकरात भी कहा जाता है। और जो गोविंद रानाडे हैं वो जो है गोपाल कृष्ण गोखले हैं, उनके जो है गुरु थे। और गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के गुरु थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो चलिए अगला देखते हैं। सहारा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अफ्रीका महाद्वीप में सहारा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल से सबसे बड़ा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि बताइए ये बालू का मरुस्थल है कि आपका ये जो है बर्फ का मरुस्थल है। तो एक बालू का मरुस्थल होता है, एक बर्फ का होता है। तो ये आपका बालू का मरुस्थल है और सहारा मरुस्थल बहुत तेजी से इसका विस्तार बढ़ता जा रहा है पूरे अफ्रीका महाद्वीप में। धीरे धीरे फैल जाएगा। और जो सहारा मरुस्थल है वो कहाँ पर पाया जाता है, ये उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश में ये पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है। तो इस समय कौन है, जी सतीश रेड्डी आपके डीआरडीओ का अध्यक्ष हो जाएंगे। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीआरडीओ की अगर बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1968 ईस्वी में हुई थी। और डीआरडीओ की फुल फॉर्म पूछता था डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसकी। और ये पूछा है कि इसका जो है मोटो क्या है। तो बलस्य मूलम विज्ञानम इसका जो है मोटो है। और इसका हेड क्वार्टर कभी भी पूछा जाता है तो इसका हेड क्वार्टर आपका दिल्ली बताएंगे, दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। अभी हेलिना नाम की जो है एंटी टैंक मिसाइल बनाई है, तो डीआरडीओ ने नाग का भी इसी ने आविष्कार किया है। अगला देखते हैं। डीपीआई का फुल फॉर्म पूछा था। तो डाट पर इंच इसका जो है फुल फॉर्म होता है। जैसे कोई आप एलसीडी खरीदते हैं या मॉनिटर खरीदते हैं या लैपटॉप खरीदते हैं, उसको जो डीपीआई होती है डाट पर इंच, ये वाला जो आपका डायगोनली होता है उससे आपकी पर सेंटीमीटर नापा जाता है। और डाट पर इंच क्या होता है कि इस पर डाटा की स्पीड जो है निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जिम्नास्टिक हैं और ये कहाँ की हैं, त्रिपुरा की रहने वाली हैं। इन्होंने अभी जो ओलंपिक हुआ था 2016 में, उसमें ये मतलब कि सेकेंड राउंड में पहुंची थी। तो इसलिए ये भारत की सबसे पहली जिम्नास्टिक हैं जो कि ये आपका सेकेंड राउंड में पहुंची थी। अगला देखते हैं। किडनी का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है। देखिए कल ही वीडियो में आपको बताए थे, जब उसका डिस्क्राइब कर रहे थे किसी क्वेश्चन को, वहाँ पूछा था तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन थी। तो अब वहाँ बताए थे कि किडनी की इकाई नेफ्रॉन होता था। देखिए किडनी का अध्ययन से संबंधित है नेफ्रोलॉजी। और किडनी की इकाई क्या होती है आपकी, ये आपका नेफ्रॉन हो जाएगा। अच्छी किडनी पाई कहा जाती है। तो ये जो है पेट के ऊपर वाले पार्ट में से नीचे में यहीं जो है मटर की दाने की आकार की किडनी पाई जाती है, जो कि ब्लड का फिल्ट्रेशन करने में मदद करती है और यूरिया को ये अलग करती है। तो ये हो जाएगा किडनी से संबंधित। अगला देखते हैं। कौन सा इनपुट डिवाइस है। तो वहाँ पर ऑप्शन आया था कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और आपका लाइट पेन, जॉयस्टिक, ये सब क्या है, ये आपके जो है इनपुट डिवाइस है। और मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सब आपके क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस। अच्छा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कंप्यूटर का जो है जनक किसको कहा जाता है। तो चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रैम का फुल फॉर्म क्या है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक होता है कि रोम का फुल फॉर्म बताइए, रीड ओनली मेमोरी। अच्छा ये क्वेश्चन बताइए कि कौन सा इसमें वर्साटाइल है, कौन सा नॉन वर्साटाइल है। वर्साटाइल उसे कहते हैं मेमोरी जिसमें अगर जो है बैटरी चल भी जाए तो वो क्या होती है, जिसमें जितना भी लिखा गया है अक्षर वो सब मिट जाता है, पावर ऑफ हो जाता है। तो और नॉन वर्साटाइल में क्या होता है, जैसे रोम हो गया, इसमें कोई लिख रहे हैं अगर पावर लाइट ऑफ भी हो जा रहा है तब भी ये आपको उसी तरह मिलेगी।
अगला देखते हैं, यहाँ देखिए क्वेश्चन, इसको भी बताएं, कई बार अपने डिस्क्राइब जब करते हैं, देखिए यहाँ भी आपका एक क्वेश्चन मिल गया कि आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई। अच्छा, आरबीआई की स्थापना का क्वेश्चन पूछा जाता कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1935 में। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1 जनवरी 1949 को इसका क्या किया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे स्वतंत्र भारत के, तो सीडी देशमुख थे पहले गवर्नर। अच्छा, पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के पहले ये कौन थे, जब 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, तो ऑसबर्न बोर्नमान थे, इसकी ऑसबर्न बोर्नमान थे। और पूछा जाता है कि अच्छा इस समय जो है प्रेजेंट टाइम में या वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास। अच्छा, किस नंबर के हैं ये, तो 25वें नंबर के हमारे आरबीआई के गवर्नर। ये था कुछ आरबीआई से महत्वपूर्ण फैक्ट। और इसको बैंकों का बैंक भी कहते हैं। भारत की जितनी भी मौद्रिक नीति होती है यही लागू करती है, जैसे बैंक रेट हो गया, रिजर्व रेपो रेट हो गया, रेपो रेट हो गया, एसएलआर हो गया, कैश रिजर्व रेशियो हो गया, इससे आरबीआई से संबंधित है। अगला देखते हैं, कॉपी पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज होता है, कॉपी पेस्ट करने के लिए Ctrl+C का यूज करते हैं, और Ctrl+P से क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डोंगरी नृत्य का संबंध कहाँ से, तो केरल राज्य से डोंगरी का संबंध है। डोंगरी एक प्रकार के नृत्य है। एक होता है कि मोहिनी अट्टम कहाँ से संबंधित है, और ये आपके केरल से हो जाएगा। और कथकली कहाँ से संबंधित है, तो वो भी केरल से हो जाएगा। केरल के इस समय वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो विजयन पिनराई हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन है, मोहम्मद आरिफ खां है। और केरल की राजधानी पूछा जाता है, तो तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी। अच्छा, ये क्वेश्चन बताइए कि मोनाजाइट बालू सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है, तो केरल में, जो कि आणविक बम बनाने के लिए सहयोगी है। इसमें जो है थोरियम पाया जाता है। मोनाजाइट बालू में क्या पाया जाता है, थोरियम पाया जाता है। अच्छा बताइए, शांत वैली कहाँ पर है, तो केरल में। बताइए कि जो है वेम्बनाड और अष्टामुडी लैगून झील कहाँ पे, तो वो भी केरल में है। ये था केरल से रिलेटेड कुछ फैक्ट। अगला देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन को आप रिलेट करके याद करेंगे तो 10-15 क्वेश्चन से आप 100 क्वेश्चन बना सकते हैं, और ऐसे ही आपके शब्द भंडार बहुत से ज़्यादा हो जाएंगे। आप देखेंगे 1000 क्वेश्चन से आप करीब 5-6 हज़ार क्वेश्चन बना ले जाएंगे। बस इतना ही एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन होते हैं, और इससे ही आपको मिल जाएगा। तो कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल को लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, तथा सब्सक्राइब बटन पर लाल पे उस पर टिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और जल्दी से वीडियो को मित्रों में अपने शेयर कर दीजिए। चलिए अगला देखते हैं, राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था, तो पहली बार पूछ रहा था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में। क्यों गाया गया था ये, उस समय जो है ब्रिटेन के हमारे के जो है दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, वही समय ये आए थे, तो उन्हीं के जो है स्वागत में राष्ट्रगान गीत गाया गया था, जनगण मन अधिनायक ने। अच्छा, राष्ट्रगान गीत जो लिखा किसने था, तो ये आप रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। और इनकी जो पुस्तक है गीतांजलि, उसी के लिए इनको 1913 ईस्वी में पहली बार भारत के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिनको नोबल पुरस्कार दिया गया। किसके लिए गया, गीतांजलि के दिया गया है। अगला देखते हैं, देखिए ये भी क्वेश्चन कई बार बताएं, राष्ट्रगान वाला यहाँ से भी मिल गया, यहाँ से भी मिल गया। सिजदा परंपरा किसने सी थी, तो बलवन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बलवन ने पहली बार जो है राजा के दैत्वित्व प्रसिद्धान को जिले इलाही शुरू किया था, कि राजा एक दैविक प्रथा है। और सिजदा पैरों को चूमना, तथा पावबॉस जो है ये होता है घुटने के बल पे ठीक कर, और सिजदा मतलब पैरों को चूम कर राजा का जो है चरण स्पर्श करें। और इसने नवरोज प्रथा की भी शुरुआत की थी, जो कि नवरोज प्रथा क्या है, फारसी त्यौहार है, जो कि वहाँ फारस में, ईरान में मनाया जाता था। उसने भारत में लागू किया कौन, बलवन। बलवन ने ही पहली बार सैनिकों की एक स्थायी बंदोबस्त किया था। इसको कहते हैं कि दीवाने अर्ज, इस विभाग की स्थापना की, जो कि एक सैनिक विभाग था, दीवाने अर्ज। तो ये था बलवन से संबंधित कुछ फैक्ट। अगला देखते हैं, व्हाई आई एम हिंदू पुस्तक के लेखक कौन था, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा पर शशि थरूर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के मिसाइल मैन किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, क्योंकि इसने मिसाइल का जो है भारत में अत्यधिक निर्माण किया था, और ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, एपीजे अब्दुल कलाम। अगला देखते हैं, यह कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो ये नंदा देवी भी बताएं। देखिए यहाँ से भी आ गया, यह उत्तराखंड में वो सबसे ऊंची चोटी है। और नंदा देवी जो है इसको क्या कहते हैं, फूलों की घाटी कहाँ पर है, तो चमोली जिला उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के इसमें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। अच्छे, यहाँ की जो है इसमें मुख्यमंत्री गवर्नर कौन है, तो बेबी रानी मौर्य यहाँ की गवर्नर है। उत्तराखंड की जो है राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी देहरादून। अभी उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बने गोंडे सेट, यहाँ की इसकी राजधानी बनी है। अगला देखते हैं,
2019 का लोकसभा चुनाव कितने चरणों में हुआ था? तो इसको कहते हैं 17वीं लोकसभा चुनाव हुआ था। कितने चरणों में पूछा गया? तो 7 चरणों में ये चुनाव हुआ था। यहाँ से भी क्वेश्चन आया था। इसमें भाजपा सरकार जो है पूर्ण बहुमत से जीती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र यूएनओ का पहली बार किसने किया था? जो है तो अमेरिका जो है किया था संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी की इसकी स्थापना की गई थी, इसलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। इसके पहले महासचिव कौन थे? तो ट्रिगवेली थे। किस देश के थे? नॉर्वे के थे। अच्छा, इस समय का पूछा जाता है कि इस समय के यहाँ के जो है इस समय जो है यहाँ के महासचिव कौन है? तो आपके एंटोनियो गुटेरस हो जाएंगे, जो कि पुर्तगाल देश से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वहाँ के जो अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान किया था। यूएनओ की स्थापना बता दी है। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसको बताएंगे 7 अगस्त 1905 को। करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। क्यों शुरू किया गया था? क्योंकि 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन, जो कि उस समय वायसराय था, उसने जो है बंगाल विभाजन किया था, इसलिए स्वदेशी आंदोलन का शुरू हुआ था। अच्छा, बंगाल विभाजन हुआ कब था? तो 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन किया गया था, इसीलिए स्वदेशी आंदोलन के इसी दिन एकता दिवस भी ये आंदोलन कहाँ पर हुआ था? तो ये बताएंगे आप, पश्चिम बंगाल में ये आंदोलन हुआ था। इसी आंदोलन में अंग्रेजों के सम्मान को पहली बार बहिष्कृत किया गया था। और रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि जो सम्मान के बहिष्कार कर रहे हैं वो निष्ठुर बर्बादी है। और जो है लॉर्ड कर्जन को भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना जो है किए थे यही, और पुलिस विभाग की भी स्थापना किए थे, और रेलवे बोर्ड की भी इन्होंने स्थापना किए थे, और भारतीय विश्वविद्यालय की भी स्थापना लॉर्ड कर्जन किए थे। अगला देखते हैं, 2019 पैरा ओलंपिक गेम कहाँ पर खेला जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो गया टोक्यो। ठीक, तो 2021 में पूछा है कि 2021 में पैरा ओलंपिक गेम कहाँ पर खेला जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा टोक्यो, जो कि जापान की राजधानी है। अभी हाल ही में यहाँ पर जो है ओलंपिक गेम होने थे, जो कि कोरोना काल के दौरान जो है कोविड-19 के प्रसार के कारण इसको स्थगित कर दिया गया है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोक्यो जो है विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला शहर है। और पूछा जाता है कि जापान की जो है मुद्रा का नाम क्या है? तो इसकी मुद्रा का नाम येन है। अच्छा, इस समय जापान की जो है डाइट का नाम क्या है? तो इसकी जो है जापान की जो है संसद का नाम डाइट है। अच्छा बेटा, ये ड्यूमा किस संसद का नाम है? तो ये रूस का नाम ड्यूमा की संसद का नाम क्या है? रूस के संसद का नाम डूमा है, और जापान के संसद का नाम क्या है? डाइट। ये कन्फ्यूजन हमेशा क्रिएट करता है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए। अच्छे बताइए, इस समय वहाँ के जो है जापान के इस समय प्रधानमंत्री कौन है? तो आइज़ेका हुआसियो। ठीक, अगला देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस यूरोप नहीं, अभी तो विश्व का भी सबसे बड़ा देश है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटा देश कौन सा? तो वेटिकन सिटी विश्व में सबसे छोटा देश है। ये इटली के अंदर जो उसका रोम जो है शहर है, जो उसकी राजधानी है, उसी के अंदर ये बना हुआ है। यहाँ पर चर्च है, यहाँ पर पोप निवास करते हैं, मतलब वहाँ के धर्मांत गुरु जो होते हैं ईसाई धर्म के, यहीं पर निवास करते हैं। रूस के बात में अगर करते हैं तो बैकाल झील कहाँ पर है? जो कि सबसे गहरी झील है, रूस में स्थित है। और यूरोप का सबसे बड़ी पर्वत शिखर कहाँ पर है? वो भी एल्ब्रुज है, वो भी कहाँ पर है? रूस में। रूस की अभी बताएं कि उसके संसद का नाम क्या है? डूमा। रूस के इस समय प्रेसिडेंट कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन इसके जो है प्रेसिडेंट है। अच्छा, वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो मिखाइल सोनियो वहाँ के जो है प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, रूस की जो है राजधानी क्या है? रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस की मुद्रा क्या है? रूस की मुद्रा का नाम रूबल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 65वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसको मिला है? बताइए। तो ये आपको रणबीर जो है कपूर हैं, और यह अभिनेत्री आलिया भट्ट को दिया गया है। तो ये था आपका रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो कि आज एग्जाम में आए हैं। इससे रिलेटेड मैं कुछ फैक्ट भी बताया हूँ, जो कि आने वाले एनटीपीसी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत ही पसंद आ रहा होगा। तो ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करते रहें, और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।